अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडुकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज की वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां हम डिस्कस करेंगे कि जो बज़ाहिर तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसको करने से आपके लिए बहुत से मसले पैदा हो सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट बन सकता है, आपके जो प्रॉपर्टी है वो सीज़ हो सकती है और आप पे जुर्माना भी हो सकता है और आपको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। तो ये ऐसी गलतियाँ हैं जो कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो फाइलर हो गया हूँ, लेकिन अब मेरे लिए कोई मसला नहीं हो सकता, लेकिन इसमें बहुत से मसले होते हैं। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जिनको आप जानते नहीं, जिनके बारे में आपकी नॉलेज नहीं होती, तो इस वजह से आपके लिए फिर मसले और परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो इन मसलों से बचने के लिए ज़रूरी है कि ये वीडियो आप एंड तक देखें, ताकि ये जो मैं गलतियाँ बताने जा रहा हूँ ये आपके इल्म में हो और आप इसको करने से कासिर रहें। तो वीडियो बहुत अहम है, इसको ज़रूर एंड तक देखें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह दिलचस्प बने वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे आती रहेगी, उसका बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं टॉपिक तरफ। सबसे पहले कि बहुत से लोग ये गलतियाँ करते हैं कि जो BR ने ड्यू टाइम रखा होता है रिटर्न फाइल करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, वो रिटर्न फाइल करना डेट पे, जो डेट बताया गया उससे पे वो फाइल नहीं करते। इसके लिए उनको क्या करें, अंडर सेक्शन 182 182 ऑफ द BR उनको क्या होता है, उनको जुर्माना होता है 40,000 तक मिनिमम, कम से कम जुर्माना उनको 40,000 तक होता है और साथ में इनको 15% ऑफ द टैक्स उनको ज़्यादा देना पड़ेगा। और साथ में एक और ये है कि आप जब टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप लेट फाइलर की कैटेगरी में आ जाती है। लेट फाइलर के फिर स्टार्ट से वो उनके लिए और मसले पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर बैरून मुल्क सफ़र भी नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत से मसले और भी आते हैं। इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई है कि लेट फाइलर की जो नई कैटेगरी है BR ने लॉन्च की है, इसके इनको टैक्स कितना देना पड़ेगा और फाइलर की बनिस्बत उनको अलग से एक स्लेब बना के उनको लेट फाइलर के टैक्स उन लोगों ने रख दिए, तो वही पे करना पड़ेगा। और साथ में आपके लिए ये मसला भी हो जाए, दोबारा आपको एक्टिव फाइलर बनने के लिए आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा मिस्टेक लोग ये कहते हैं कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ असिस्ट, जो आपका असिस्ट है उनका आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर नहीं करते BR को। तो इसमें आपके लिए ये मसला होता है, सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपके लिए फिर वहाँ पे आपको जो अगर आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो आप पे 100% ऑफ द टैक्स आपको क्या होता है, जुर्माना होता है। इसने मुझसे अपने असिस्ट कैंसिल किए हैं, छुपाए हैं, तो इसकी मद में फिर आपको 100% टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। जो टैक्स आप पे बनता है वो आपने देना होगा, साथ में 100% टैक्स जुर्माने के तौर पर आपने देना होगा। तो इस गलती का भी खास ख्याल रखें। तीसरा, जो विथ होल्डिंग टैक्स है, सेक्शन 161 और 162 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसके तहत अगर आप बहुत से टैक्स पेयर को ये कहा होता है कि आप टैक्स को विथहोल्ड करें, विथहोल्ड करने के बाद फिर आप BR को जमा करें। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो टैक्स को विथहोल्ड नहीं करते। इस विथहोल्डिंग की वजह से फिर उन पे 12% फर्दर टैक्स लगता है। जो टैक्स उन पे बनता है, उनको देना होता है, वो तो उनको देना होगा, साथ में 12% जुर्माने के मद में उन लोगों ने BR को पे करना होगा। तो इस गलती का भी खास ध्यान रखें, इसका खास ख्याल रखें, ताकि इससे आप बचें। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक ये कहते हैं कि जो एडवांस टैक्स है, बहुत से टैक्स पेयर को जब उनकी सर्विसेज लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उनको फिर क्या कहते हैं, एडवांस टैक्स देना होता है। सेक्शन 147 147 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एडवांस टैक्स के लिए कहा गया है कि एडवांस टैक्स आप लोग एक टैक्स पेयर है, उनका सर्टेन लिमिट से बढ़ जाता है तो फिर उनको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। तो बहुत से लोग ये नहीं करते और इसमें फिर उनको जुर्माना होता है। 100% जुर्माने के मद में उन लोगों ने देना होगा। एडवांस टैक्स तो आपने देना होगा जुर्माने के मद में, आपने 100% और BR को जमा करना होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है एडवांस टैक्स में, सेक्शन 147 में। वो ये है कि अगर एक बंदा है, एक टैक्स पेयर है, उसका जो इनकम बनता है वो 1 मिलियन से कम है एनुअल, तो उसको एडवांस टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। और अगर एक सैलरी पर्सन है, उसको भी एडवांस टैक्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्द बाकी जो मैंने बताया है उनको एडवांस टैक्स पे करना होगा। तो इस गलती का भी खास ख्याल रखें। पांचवा ये है कि लोग फेल हो जाते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, कि जो चीज़ वो ख़रीदते हैं, जो चीज़ वो बेचते हैं, उनका रिकॉर्ड प्रॉपर वो BR को नहीं देता। तो इस वजह से उनको फिर जुर्माना होता है 10,000 और साथ में 5% एक्स्ट्रा उनको BR को पे करना होगा। तो इन दोनों में से अगर 5% की अमाउंट ज़्यादा बनती थी या 10,000, तो इन दोनों में से फिर BR देखती है कि जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा बनता है वो जुर्माने की बेस पे उनको टैक्स पेयर को दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन रखें, क्योंकि ये 6 साल के लिए आपको अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखना होता है। तो जो भी चीज़ ख़रीदे, जो भी चीज़ भेजे, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड आप BR को प्रोवाइड करें, ताकि आपके लिए ये मसला ना हो। और आखिरी में सबसे बड़ा मिस्टेक लोग ये करते हैं कि
जो ज़राए आमदन है वो फ़ॉरेन कंट्री से होती है, वो बैरून मुल्क से कमा रहे थे, वो रहते तो पाकिस्तान में लेकिन उनका आमदन जो है वो इनकम जो है वो फ़ॉरेन कंट्री से आ रही होती है, तो वो प्रॉपर जो है वो एफबीआर को वो डिक्लेयर नहीं करती। तो इस वजह से इस पे भी उनको एफबीआर ने जुर्माने सेक्शन 114 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और उस पे 20% जो है वो जुर्माना रखा गया है। जो टैक्स आपका बनता है उसके ऊपर आपने 20% ज़्यादा जुर्माने की मद में देना होगा। तो जो लोग जो फ़ॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो जो फॉरेनर्स है ओवरसीज़ है, वो जो अगर वहीं पे कमा रहे होते हैं उनके लिए तो उन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। अलबत्ता जो लोग पाकिस्तान में रहकर फ़ॉरेन कंट्री से कमा रहे होते हैं उन पे ये सेक्शन जो है प्रॉपरली उन पे अप्लाई होता है। तो इसका ख्याल रखें, जो भी जितना भी इनकम आप फ़ॉरेन कंट्री से कमा रहे होते हैं उनका प्रॉपर आप रिकॉर्ड एफबीआर को दें, ताकि आपके लिए ये मसले ना हो और जो भी टैक्स आप पे बनता हो वो आप पे करें, तो जुर्माने से आप बचने के लिए। क्योंकि टैक्स तो आप पे ही करेंगे और साथ में अगर आप एक्स्ट्रा जुर्माने पे करेंगे तो आपके लिए फिर टैक्स की मन में बहुत ज़्यादा कीमत आपको एफबीआर को देनी पड़ेगी। तो ये 5-6 जो छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो कि बज़ाहिर बहुत छोटी लगती है, लेकिन इनको को करने की वजह से आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है, आपके जो असिस्ट प्रॉपर्टी है वो सीज़ हो सकती है, आपका सिम जो है वो बंद हो सकता है, आप जुर्माने के मद में आप जेल भी जा सकते हैं। तो इन गलतियों का ख्याल रखें। इसी से रिलेटेड मैंने कौन सी वो 6 गलतियां हैं जो कि एक फाइलर को, टैक्स पेयर को नहीं करनी चाहिए, वो भी मैंने वीडियो बनाई है और मेरे चैनल पे जब जाएंगे तो आपको वो वहाँ पे नज़र आ जाएगी। काइंडली उसको भी देख ले ताकि आप दोनों वीडियो को लिंक करके इन गलतियों का फिर आपने ना करें। तो कोशिश करें कि अपना रिटर्न जो ड्यू डेट एफबीआर ने बताई होती है उन पे आप उसको फाइल करें, ताकि फिर आप इन गलतियों और इन मिस्टेक से वजह से कैसे बच सकें। और साथ में जब भी रिटर्न फाइल करें तो एक प्रॉपर जो एक्सपीरियंस हो टैक्स से रिलेटेड के केसेस में, या टैक्स का एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा हो, तो उससे ये प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू फिर आप काम करवा लिया करें, ताकि फिर आप फ्यूचर में इन तरह के मिस्टेक्स और इन तरह गलतियों से बच सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह दिलचस्प और अहम वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।